जाएंगे तो वो इससे लोगों को श्मशान तक हम लोग पीछा करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। बिहार राजस्व सेवा संघ ने उप मुख्यमंत्री सह भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की ओर से अक्सर की जाने वाली अमर्यादित टिप्पणियों पर रोक लगाने की मांग की है। संघ ने कहा है, विभागीय मंत्री सार्वजनिक मंचों से राजस्व सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। इससे विभाग की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। पत्र में कहा गया है कि हाल के दिनों में उप मुख्यमंत्री की टिप्पणी से संपूर्ण विभाग का उपहास हो रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मुस्कान प्रत्यूष हैं। चलिए बात करते हैं। बिहार राजस्व संघ ने सीएम नीतीश को लिखा पत्र में क्या आरोप लगाया है? देखिए, सारे सीईओ परेशान हो गए हैं और विजय सिन्हा बिल्कुल एक्शन मोड में है। किसी को शमशान से ला रहे हैं तो किसी को बोल रहे हैं कोर्ट से ऊपर हो क्या, किसी को बोल रहे हैं कि घूसखोरी करेगा तो बता देंगे, माई माई करने लगोगे, घर याद आ जाएगा, ऐसा जगह भेज देंगे। तो पत्र में अब लोग गुस्सा के सीईओ का भी एक इज्जत है, क्योंकि एक सीईओ की बात नहीं है, यहाँ पे पूरे सीईओ का इमेज वैसा बन गया है कि ये लोग घूसखोरी है, भ्रष्टाचारी है। तो पत्र में कहा गया है कि मंत्री विभाग की गरिमा के बदले तत्काल बजने वाली तालियों को तरजीह दी जा रही है। वे प्राथमिक न्याय या व्यक्ति की गरिमा का भी उल्लंघन कर रहे हैं। उनकी गतिविधियां गैर संवैधानिक भी है और वो डिप्टी सीएम किसी अधिकारी को कहते हैं खड़े खड़े सस्पेंड कर देंगे, ऑन स्पॉट फैसला होगा। संघ ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणी कहीं से भी नियमों के अनुकूल नहीं है। संघ ने कहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री की हैसियत से डिप्टी सीएम जिस शैली में जनसंवाद का आयोजन कर रहे हैं वे फील्ड ट्रायल की तरह है। यह तमाशाही कहीं ना तमाशा बन गया है। लग रहा है कि तानाशाही वाला शासन शैली है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये पूरे तमाशे में विभाग के कुछ वरीय अधिकारी भी सहयोगी बने हुए हैं। इससे ये संदेश होता है कि स्थागत संरक्षण के बदले व्यक्तिगत लोकप्रियता को प्राथमिकता दी जा रही है। मतलब अपना चेहरा चमकाया जा रहा है और सीईओ को बदनाम किया जा रहा है। बिहार राजस्व संघ ने सीएम नीतीश से क्या मांग की है? देखिए, संघ का कहना है कि मंत्री का व्यवहार या आप समझिए औपनिवेशिक काल की याद दिलाती है, जहां अधिकारी संवाद से बचते थे लेकिन दंड के प्रदर्शन में रुचि रखते थे। संघ ने पूछा है कि क्या इस तरह की जन अदालतें अन्य सेवाओं के अधिकारियों के मामले में भी आयोजित हो सकती है। संघ ने पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करे, विचार करे कि जन संवाद का यह मॉडल अगर उचित है तो यह सभी विभागों पर लागू हो। संघ ने इस तरह के कार्यक्रम के बहिष्कार करते हुए धमकी भी दी है कि अगर ऐसा ये लग रहा है कि बिल्कुल सही जा रहा है तो हर डिपार्टमेंट का करिए, खाली हम ही लोग क्यों बदनाम हो? राजस्व भूमि वाला सब सारे डिपार्टमेंट में करिए, सब लोग ऐसे पकड़ाए सामने आए और ऐसे बदनाम हो। अगर सीईओ वाकई कार्य बहिष्कार कर दिए तो क्या होगा? देखिए, तब तो बहुत बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि सारा काम वही संभालते हैं ना ब्लॉक लेवल पे। देखिए, आज की तारीख में सीईओ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। कहने के लिए तो वे सिर्फ राजस्व सेवा के कर्मचारी है, लेकिन हर काम में इन्हें ही लगा दिया जाता है। ये बात झूठ नहीं है। भूमि सुधार हो, राजस्व के अलावा कानून व्यवस्था, अतिक्रमण, आपदा, सभी काम सीईओ ही करते हैं। कानून व्यवस्था का काम हो तो सीईओ को लगा दिया जाता है। अतिक्रमण हटाना हो तो सीईओ ही करेगा। हर तरह के प्रमाण पत्र सीईओ ही बनाएगा। जमीन के सर्वे से लेकर जमीन और राजस्व से जुड़े काम सीईओ से ही करवाना है। तो आपदा आ जाए तो सीईओ ही संभालेंगे। तो शायद ही कोई ऐसा काम है जिसमें सीईओ की भूमिका नहीं है। तो साधन संसाधन के नाम पर कुछ नहीं है और जिम्मेदारी ढेर सारी है। तो अकेला सीईओ कैसे करेगा? उनका ये अर्थ है कि हम अकेले कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी काम करना है। अगर सीईओ के खिलाफ भी काफी शिकायतें हैं, जनता परेशान है, तो मंत्री क्यों नहीं नाराज होंगे? देखिए, ये बात तो सवाल आ रहा है। देखिए, मंत्री जी की नाराजगी भी स्वाभाविक है, लेकिन ये सोचना होगा कि अधिकारी से कितना काम लिया जा सकता है। एक ही अधिकारी सारे काम करेगा तो स्वाभाविक है कोई काम ठीक से नहीं कर पाएगा। सरकार को सीईओ के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को भी सुनना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सीईओ एक छोटा अधिकारी होता है, सुविधा और सुरक्षा के नाम पर उसके पास 4 कर्मचारी और एक होमगार्ड के जवान होते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणी से माहौल खराब होगा। सीईओ की कोई सुनेगा ही नहीं, उनके ऊपर
हमें शुरू मतलब होता है ना, उनके ऊपर दबाव शुरू हो जाएगा। पहले भी कई सीईओ हम उन पर हमले हो चुके हैं और सीईओ संघ का कहना है कि सरकार को अगर उनसे काम करवाना है तो केवल भूमि राजस्व का काम करवाए, कानून व्यवस्था आपदा दूसरे कामों से मुक्त करे। कुछ सीईओ भ्रष्ट है, निकम्मे हो सकते हैं, लेकिन सबको निशाना नहीं बनाया जा सकता है। जहां तक शिकायतों की बात है, जिसके पास जिम्मेदारी होगी उससे लोगों की शिकायतें भी होंगी। तो जो दोषी सीईओ है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, उनको जेल भेजिए, उससे कौन सरकार को रोक रहा है। लेकिन उनका मेन कहना है कि जो सार्वजनिक मंच से जो अपमानजनक टिप्पणी है कि हम अभी तुमको सस्पेंड कर देंगे, खड़े खड़े भेज देंगे, तो कहीं ना कहीं खराब संदेश जाता है और इससे कहीं ना कहीं जनता का भी बदमाशी का मनोबल बढ़ेगा। अच्छा इसका ये इज्जत है तो हम लोग भी जाके करेंगे, नहीं सुनेगा मेरा बात तो चलो कल मंत्री जी के पास जाएंगे हम। तो ये कहीं ना कहीं डर का गेम हो जाएगा। तो इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा मर्यादा होना चाहिए। लेकिन विजय सिन्हा भाई अग्रेसिव नेता हैं, वो किसी की बात सुनेंगे नहीं, काम उनको चाहिए सही तरीके से। अब देखते हैं नीतीश कुमार इसमें हस्तक्षेप करते हैं कि नहीं और क्या करते हैं। पूरा डिबेट आपने सुना सीईओ वर्सेस मंत्री जी का। आप अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।